हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो प्रीवियस लेक्चर में आप सब लोगों ने हमारे साथ कवर अप किया था टाइप्स ऑफ आरएनए को। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हम लोग सेंट्रल डोग्मा की बातें आप लोग कर रहे थे। तो सेंट्रल डोग्मा में एक स्टेप मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा टाइप्स ऑफ आरएनए, विच आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन, ये बातें मैंने आपको वहां से क्लियर कराई है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आज आप थोड़ा आगे चलने वाले हैं मेरे साथ। तो इसमें क्योंकि अब आपको ट्रांसलेशन सीखना है, तो ट्रांसलेशन को सीखने से पहले आप लोगों को जेनेटिक कोड के बारे में आना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जेनेटिक कोड से आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखो एग्जाम्स बिल्कुल हमारे पास हैं, है ना। वैसे तो लगातार सर्दी हो रही है, लेकिन एग्जाम्स ने गर्मी बढ़ाई हुई है। कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम किसी का हो गया होगा, किसी का होने वाला होगा, आप उसके प्रिपरेशन में लगे हैं। जो बच्चे नीट के लिए प्रेप कर रहे हैं उनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट लास्ट की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम आप लोगों से जेनेटिक कोड को कवर अप करेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है, क्या उसका रोल होता है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ इस पार्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो जेनेटिक कोड फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये बात आज आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और समझेंगे। देखो आप सबने बड़ा अच्छा अब तक रिस्पॉन्ड किया है। आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे वहां दिखते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। कुछ बच्चे रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप लोगों के कमेंट, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों के जो हमारे लिए रिस्पॉन्स होते हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं बेटा, वो हमें बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। तो उससे हमें लगता है कि हमें और काम करना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताते हैं सर इस कंटेंट पे हमें टॉपिक पर, इस टॉपिक पे हमें कंटेंट दे दीजिए, या हमें इसका कंटेंट चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए, अच्छी से अच्छी चीजें आप लोगों को दिला पाए, कर पाए आप लोगों के लिए, और आपको एग्जाम्स में, आपके बोर्ड्स एग्जाम में और आपके नीट के एग्जाम में आप लोगों की हेल्प कर पाए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे थ्रू आप लोगों को कुछ पहुंच पाए, अच्छा पहुंच पाए, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो जेनेटिक कोड होता क्या है? अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज टर्म्ड एज जेनेटिक कोड। ट्रिपलेट मतलब जैसे 3 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है AUG। अब आप कहेंगे सर आपने AUG क्यों लिखा, कोई और क्यों नहीं लिखा? भैया AUG बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डुअल फंक्शनिंग कोडोन है। कैसा है बेटा? डुअल फंक्शनिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या ले आया आप नया मार्केट में? अरे भैया मार्केट में नया नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत पुराना है। बस हो सकता है आज आपने पहली बार सुना हो। तो डुअल फंक्शनिंग तो क्या हो गई? पहला तो ये क्या काम करता था? एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन। अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, बड़ा डिटेल में बातें करूंगा। इनिशिएशन कोडॉन, ओके। और एक बात और है, कोड फॉर मिथ्योनिन। और किसके लिए कोड करता है? एक अमाइनो एसिड होता है, कोड्स फॉर, सॉरी कोड्स ऑफ नहीं, कोड्स फॉर लिखना था। ओके, कोड्स फॉर कौन बेटा? मिथ्योनिन। हाय हाय, बड़ा मजा सा आया होगा बच्चों को। ठीक है, को तो पूरा लिखो मिथ्योनिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। जैसा भी आप खुश रहें, आपको मजा आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, बस लगे रहिए। ठीक है, यह देखो, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए, दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, AUG लिख लो, GUG लिख लो, GAA लिख लो, है ना, GAG लिख लो। बहुत सारी बातें हैं बेटा, अभी आपको आगे स्लाइड में पढ़ाऊंगा। देखिए, द क्लियर प्रूफ ऑफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस से मिला होता है। इस बात का क्लियर प्रूफ किसने दिया था? जॉर्ज गैमोव ने दिया था। ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रोल ऑफ जॉर्ज गैमोव। ही आल्सो टोल्ड दीज आर कोडेड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, मतलब उन्होंने बताया ये जो ट्रिपलेट सेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस होता है वो कितने अमीनो एसिड बनाता है? 20। आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, हाउ मेनी अमीनो एसिड आर पार्टिसिपेट्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो कितने बेटा? 20 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और हम बात करें हमारी बॉडी के बिहाफ पर, बेसिस पर, आप लोगों को पता होगा 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आप लोगों को पता होगा ना, EAA कभी सुना है नाम? जो बच्चे जिमर्स हैं वो जाते हैं, उन्हें पता होगा। ठीक है, उन्हें पता होगा जिमर्स को। क्या एक EAA नाम का एक केमिकल आता है मार्केट में, एज अ प्री वर्कआउट लिया जाता है। EAA क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, जिसे बॉडी खुद बनाती है उसे नॉन एसेंशियल कहते हैं, और जो आप डाइट की फॉर्म में लेते हैं बेटा उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं।
बात समझ में आ रही है? ऐसे समझ लो, जैसे कहावत कहते हैं ना हिंदी में, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अपनी वाली बॉडी की चीजों की वैल्यू नहीं है, तो जो अमाइनो एसिड बॉडी बनाती है वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और जो आप डाइट की फॉर्म में लेते हैं वो एसेंशियल होते हैं। ठीक है, आगे समझिए। हरगोविंद खुराना एक साइंटिस्ट है, इंट्रोड्यूस मेनी ऑफ द टेक्निक्स दैट अलाउड साइंटिस्ट टू डिसिफर द जेनेटिक कोड एंड शो हाउ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए कैन स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, उन्होंने बताया कि कैसे जो सीक्वेंस लगा होता है अमाइनो एसिड का किसी प्रोटीन जिन जैसे देखिए अमाइनो एसिड्स हो गए, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो अमाइनो एसिड को जोड़ता है। तो हाउ मतलब वो कैसे एमआरएनए से रेगुलेट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड्स ऑन व्हिच आरएनए, आंसर इज कौन सा आरएनए? एमआरएनए। इस बात को सबसे पहले किसने बताया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, in 1966 मार्शल नीरनबर्ग had deciphered the 64 RNA 3-letter code words for all 20 amino acid। उन्होंने बताया किसने? गैमोट ने बताया अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। तो उन्होंने बताया कि कितने कोडोन से कोड करते हैं? 64। हालांकि 64 में 61 कोडोन ही होते हैं, तो कितने अमीनो एसिड बनाते हैं? 20 अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। अभी आप समझ पाएंगे सर आप कहीं से 3 कहां चले गए? 3 स्टॉपिंग कोडोन होते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस पॉइंट से आना कम हो गया है। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर लगाएंगे ना पीवाईक्यू में, तो पहले आपको 10 इयर्स में 2018, 19, 20 कोविड से पहले, पैंडेमिक से पहले आपके क्वेश्चन मिल जाए ओक्वा एंजाइम क्या होता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता था। तो देखो ओक्वा एंजाइम क्या है? इन 1955 सेवेरो ओक्वा सॉरी आइसोलेटेड आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम, उसे क्या कहा गया? ओक्वा एंजाइम। वो केमिकली कौन था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज that copies molecule of RNA from DNA। he made the first synthetic RNA molecule। उन्होंने पहला कैसे? दो कंडीशन थे, एक इन विट्रो एक इन विवो। तो उन्होंने क्या? सिंथेटिक मतलब आउटसाइड द बॉडी पहला आरएनए बना कर दिया यूजिंग ऑफ ओक्वा या सेवेरो ओक्वा नाम का था साइंटिस्ट का। एंजाइम कौन सा हो गया? ओक्वा एंजाइम। तो चार बातें हैं। रोल ऑफ जॉर्ज गेनोफ ने क्या बताया कि वो कैसा होता है? जॉर्ज गेनोफ ने बताया 20 अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। हरगोविंद खुराना ने बताया वो सीक्वेंस जो लगा होता है प्रोटीन का कौन डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? एमआरएनए पर। मार्शल ने बताया कितने कोडन होते हैं? 64 जो किस लिए कोड करते हैं? 20 अमीनो एसिड के लिए। इन्होंने सबसे पहले क्या बना के दिया आपको? फर्स्ट आर्टिफिशियल आर, आपका कौन? फर्स्ट आर्टिफिशियल आरएनए का मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर? अब देखो जब आप समझ पा रहे थे, अब आप यहां देखो जरा ध्यान से। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी में दी हुई टेबल है, तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा बना हुआ है, आप देख पाएंगे, लेकिन मैंने इसे थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की। आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे चीजों को मेरे साथ। देखो सबसे पहले बात आप यहां समझो, 64 कैसे हो गए? देखो ये हो गया यू, आप देख पा रहे होंगे, देखो ये यू है, ये सी है, यू सी ए जी। आपको 4 कॉलम बना लेने हैं, 4 हॉरिजॉन्टल और 4 ही कैसे वर्टिकल। तो यू सी सेम सीक्वेंस लिखना आपको ए और जी। अब इधर बॉक्स में 4 बॉक्स में चारों कोडॉन 4 टाइम लिखने, देखो यू सी ए जी सीक्वेंस सेम रखना बच्चों। ये भी देखो यू सी ए जी, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, यू सी ए जी और यू सी ए जी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो आपका आंसर होता है यहां से आएगा, यहां से कौन सा आएगा? सेकंड आएगा, और यहां से कौन सा आंसर आएगा? थर्ड अमीनो एसिड आएगा। जैसे आप देखो यहां पर 3 स्टॉपिंग कोडॉन है, कौन कौन? देखो ये देखो ये 3 स्टॉपिंग कोडॉन है। यहां देखो ऐसे बिल्कुल अलग सेपरेट करके दूंगा आपको, बिल्कुल डिस्टिंक्ट। ये देखो ये कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते, इन्हें क्या कहते हैं? स्टॉपिंग कोडॉन कहते हैं। देखो जरा कौन हो गया? यूएए। अब देखो जरा ध्यान दो, इधर से पहले से कौन है? यू, सेकंड इसके बॉक्स में तो ए, और इधर कौन सी आ गई? यू ए ए। अब यहां आ जाओ तो भाई इधर वाला यू सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, ऐसे कौन आएगा? जी। तो ऐसे कोडॉन होते हैं। ये हो गया यू जी ए। स्टॉपिंग कोडॉन्स आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे कहीं पर भी आप देख लो। ठीक है, तो 64 हो गए, देखो 4 फिर 8, ठीक है 12, कितने हो गए? 16 4 तक कितने हो गए? 64, और 64 में से क्या 61 ही तो आपके कौन है? किनके लिए कोड कर रहा है? 20 अमीनो एसिड कोड कर रहा है।
और 3 आपके कौन से कोडॉन हो गए, कौन से कोडॉन हो गए बच्चों, स्टॉपिंग कोडॉन। ये भी आपने मेरे साथ सीखा। स्टॉपिंग कोडॉन का सीक्वेंस आप लोगों को आना चाहिए। जैसे अब यहां देख लो, GUA, GUG, GUC, GUG सब किसके लिए कोड करते हैं, बैलिन के लिए। याद है अपन ने सीखा ना एक कॉन्सेप्ट डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, आप लोगों को पता होगा ना सिकल सेल एनीमिया, याद है ना बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में सीखा है। तो क्या होता है, 6 नंबर पर लगा हुआ जो कोडॉन होता है वो GAG होता है, और GAG किस में म्यूटेट हो जाता है, GUG में म्यूटेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां कौन होता है, ये किसके लिए कोड करता है, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। देखो आप देख सकते हो, अब G वाली बात आई है, GAG, तो मतलब देखो यहां क्या होना चाहिए, देखो ये GAG, ये ग्लूटामिक में कोड कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो गया, GUG किसके लिए कोड कर रहा है, ये कोड कर रहा है किसके लिए, बैलिन के लिए। देखो सीक्वेंस ऑफ क्या हो गया, हमारा फिर चेंज हो गया नहीं हो गया बच्चों, इसका मतलब जीनोटाइप चेंज हुआ तो फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, चेंज। जब किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेस के सीक्वेंस के चेंज होने से, चेंज इन द सिंगल नाइट्रोजनस बेस, अ चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस, दैट चेंज द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड कौन सा म्यूटेशन, इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और एक बात और पूछी जाती है, GAG अगर GA में चला जाए तो देखो G की जगह कौन आ गया, A, इसे कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। जब किसी एक नाइट्रोजन बेस के चेंज होने से क्या होता है, उसका फिनोटाइप क्या रहता है, सेम। तो क्यों सेम रहा बेटा, देखो क्योंकि दोनों किसके लिए कोड कर रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द फिनोटाइप रिमेन सेम। एक बात और मैंने क्लियर करा दी, आप कहीं भी देख लो, ये आपका सेरीन है, ये आपका आर्जिनिन है, ठीक है, कहीं पर भी देखो ये आपका एलेनिन है, ये आपका प्रोलीन है, ये सब मैंने नीचे लिखे हुए। अब आप कैसे इतने सारे कैसे याद करेंगे, कुछ आपको याद होने चाहिए, जैसे स्टॉपिंग कोडॉन, एक आपका मैंने आपको बोला कौन, AUG, मतलब AUG, तो AUG मतलब कहां आना चाहिए, A यहां आना चाहिए, U यहां से आना चाहिए, और G ये किसके लिए कोड करता है, कोड करता है मेथियोनिन के लिए। ये स्टार्टिंग कोडॉन भी है, इसे इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, और ये कौन है, दिस आल्सो कोड फॉर कौन, हमारा कौन, मेथियोनिन, इसलिए डुअल फंक्शनिंग कोडॉन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। पूरी टेबल आप लोगों को याद नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ज्यादातर जेनेटिक कोड दे रखे, लेकिन कुछ आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने बोला 3 स्टॉपिंग कोडॉन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड वाली बात आपको याद होनी चाहिए, बैलिन वाली बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, GUG क्योंकि आपके सिलेबस में है, एक आपको मेथियोनिन वाला भी जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट कोडॉन्स हैं जो आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो आपको आने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट देखो मैंने और आपको क्लियर करा दिया, पॉइंट म्यूटेशन, एक के साथ एक डिस्काउंट में फ्री मिल रहा है, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ले लो, इकट्ठा कर लो जितना कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिक्स इतनी इजी कर दी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, एकदम हलवा खाओ और बस मजे लो, चिल। व्हाई आर यू फियर, राम सर इज हियर, है डर रहा क्यों है, मजे लो बस, तुम्हारे सबके सपोर्ट के लिए खड़े हम, तो हमें सपोर्ट करो, हमें करेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, म्यूचुअल का रिलेशन है हमारा तुम्हारा, तो भाई बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप सब हैं, बिल्कुल गुड गुड गुड, सही, आज हंसी आ रही होगी है कि राम सर ने कह दिया है नहीं म्यूचुअलिज्म का है। अभी तो मुझे आप सभी, अभी क्या मुझे हमेशा आप सबके सपोर्ट की पड़ती है, अभी से मतलब क्या होता है, मैं आज कह दूं नहीं मुझे अभी जरूरत है, नहीं भाई, हमेशा आप लोगों की जरूरत है, आप हैं तो मैं हूं, ठीक है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आप हैं तो मैं हूं, स्टूडेंट्स हैं तो सर हैं, वरना कौन सर, हु आर यू, मैं कौन हूं, हु आई एम, नॉट आर यू, जो आपको बहुत कुछ है, मैं कौन हूं, ये बड़ा मैटर करता है। तो आप लोग हैं तो मैं, तो इसीलिए आप सभी के सपोर्ट से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी आप सपोर्ट देते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं, अब पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, क्या पॉइंट्स को देखते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या हैं। आपकी एनसीईआरटी ने 6 पॉइंट लिखे हैं बच्चों, और 6 के 6 आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 3 नंबर तो आपके पास ऐसे मान के चलो कि इस स्लाइड से ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब हमारे बेस्ट वाले बहुत अब समझ रहे हैं भाई, हैं बाकी को लोगों को समझ नहीं आ रही, मान लो कोई केरला से जुड़ा है हमारे साथ, कोई कोटा से है या कोई कहीं और से है, तो आई थिंक सो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई क्या होता है, मतलब फ्री फैंड ऐसे ही समझ लो कि मजा में बस कुछ करने गए, कुछ थोड़ा सा देखा और सीधा क्वेश्चन फंस गया, मजा आ गया, अरे यार ये तो सुबह पढ़ाया था सर ने, ऐसे वाले कंडीशन। देखो आप अगर सारी वीडियोस को देखेंगे ना, आई प्रॉमिस यू क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, 2 क्वेश्चन करा दूं, 4 क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आऊंगा,
लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल क्लियर कर लो, जिन बच्चों में लोगों को जिन टॉपिक में फियर था कि नहीं सर ये नहीं हो रहा, उस पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को लगता है ना सर जेनेटिक्स पता नहीं, जैसे क्या हुआ बना रखा है लोगों ने इतना, अरे जेनेटिक्स नहीं होगा, अरे जेनेटिक्स नहीं होगा, बायोटेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आप सब कर सकते हैं। आप जेन जी वाले बच्चे हैं, आपका आईक्यू हमसे अच्छा है इनबिल्ट आप 5G सिस्टम लेकर पैदा हुए भाई। ये बात और कोई बिना बायो वाले के कौन जानता है बताओ? ये बात तो हम ही जानते हैं ना, आपके पास आईक्यू कितना अच्छा है। कई बार देखो तुम देखो अपने छोटे वाले बच्चों को, अपने भाइयों को देखो, वो फोन में इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। क्योंकि ये डिफरेंस है बेटा जो रहता है। आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल फोबिया ना दिमाग से ऐसे निकाल दो चश्मे की तरह, काम खत्म, किस्सा खत्म। काय का फोबिया? कैसा फोबिया? क्या होता है? बस तुम मेरे साथ जुड़े हो, गारंटी। अगर आपने जेनेटिक्स ऐसे ना करा दी ना फिंगर पे, क्या कह रहा था, ट्रांसक्रिप्शन ये ले है, क्या वो जेनेटिक कोड ये ले, क्या मुझे लैकोपेरोन ये ले, ठीक है वो ट्रांसलेशन ये ले, ऐसे चल हो गया, ऐसे हो जाओगे। बस लगे रहो, मजे लेते रहो, चढ़ते रहो, प्रमोट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, हमें चलते हैं आगे। देखो भाई क्या, तो द कोडॉन इज ट्रिपलेट। अभी आपने देखा 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन्स आर नॉट कोडेड फॉर एनी अमीनो एसिड, जैसे UAA, UGA एंड UAG आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन या स्टॉपिंग कोडॉन कहलाते हैं। One amino acid coded by on one codon is termed as unambiguous और specific codon। देखो ध्यान देना, जब कोई एक अमीनो एसिड एक ही कोडॉन से कोड किया जाता है, जैसे भी आपने देखा, देखो जैसे GAA और GAG दोनों किसके लिए कोड कर रहे थे? ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहे थे। जैसे अब आपके पास एक AUGA किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन। मतलब ये मिथ्योनिन का जो कोडॉन है वो सिर्फ AUG को छोड़कर और कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कोडॉन को क्या कहते हैं? अनअम्बिगियस और स्पेसिफिक कोडॉन कहते हैं। कई बार बच्चा लिखता है व्हेन अ कोडॉन इज कोड बाय सिंगल अमीनो एसिड। भाई एक बात बताओ, जैसे GAA है तो ये किसके लिए कोड कर रहा है? करेगा तो ग्लूटामेट से, किसी और के लिए थोड़ा कर जाएगा। तो आपका पॉइंट गलत हो गया, नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? जब किसी अमीनो एसिड को एक ही कोडॉन बना पाता हो, कोई और कोडॉन इसके लिए कोड ही नहीं करता हो, तो ऐसे कोडॉन को अनअम्बिगियस और स्पेसिफिक कोडॉन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे आ जाओ। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है, एक से ज्यादा, नोन एज डीजेनरेट और डीजेनरेटिव कोडॉन। एग्जांपल देखो GAA एंड GAG, बोथ कोडॉन्स आर कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, इसका नाम कौन है? ग्लूटामिक एसिड। मैंने वही एग्जांपल्स लिखाए हैं जो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो आगे, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टेजियस फैशन। कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसे नहीं पढ़ सकते GAG, आप कहीं कोई कॉमा, कोई डैश, कोई हाइफन, कोई स्लैश, कोई डैश, है ना, कोई सिंबल, कोई स्पेशल आइकन, एट्रेट, कुछ नहीं लगा सकते। ये रूल है कोडॉन को लिखने का। ठीक है, देयर आर नो पंक्चुएशन इफ द जेनेटिक कोड इज सिमिलर and coded for same amino acid from bacteria to human beings is termed as universal codon। एग्जांपल हो UUU, ये है कोड फॉर कौन? फेनाइलएलेनीन। एक्सेप्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और सम प्रोटोजोआ। ये इसीलिए क्या होता है? ये नियरली यूनिवर्सल होता है, नॉट यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि इससे कुछ कौन है? एक्सेप्शंस है। याद आया कुछ फेनाइलएलेनीन से? फेनाइलएलेनीन कौन है? एक हमारी बॉडी का, याद होगा ना, अपन एक डिसऑर्डर सीखा PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। तो हमारी बॉडी में कौन होता है? एंजाइम होता है कौन? PHE बोले तो कौन? फेनाइलएलेनीन। फिजिकल एजुकेशन नहीं है PHE, फेनाइलएलेनीन। ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा? ये कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन? फेनाइलएलेनीन हाइड्रोक्सीलेज। तो क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? कि बॉडी मोर टॉक्सिक चीजों को लेस टॉक्सिक चीजों में कन्वर्ट करती है। क्योंकि जैसे आप देखो आपकी बॉडी में अमोनिया होता है, यूरिया कन्वर्ट होता है ना ऑर्डिनल साइकिल से, सेम ऐसे ही फेनाइलएलेनीन किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। तो ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम फेनाइलएलेनीन हाइड्रोक्सीलेज, जब एंजाइम नहीं होगा तो फेनाइलएलेनीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बॉडी में अमाउंट ऑफ फेनाइलएलेनीन बढ़ना स्टार्ट होता है। ऐसे कहते हैं हाइपरफेनाइलएलेनीमिया। क्या कहते हैं? हाइपरफेनाइलएलेनीमिया, और बोले तो PKU
दैट लीड द मेंटल रिटार्डेशन टू द बेबीज। ओके, और बच्चे क्या हो जाती है? डेथ। देखो मैं कह रहा ना बम फॉर ऑफर चल रहा है, अभी सिकल सेल एनीमिया कराया, अब पीक्यू करा दिया, जब बात आई तो करा दिया। ठीक है, AUG has dual function, it code for methionine and also act as initiation codon। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है वो इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन के बीच में होता है, बाकी हिस्सा जो बच जाता है इससे पहले सर इसे UTR कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। अभी आप ट्रांसलेशन में पहुंचेंगे मेरे साथ तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और आगे आ जाइए बच्चों, थोड़ा थोड़ा चलते हैं धीरे धीरे। देखो म्यूटेशन की बात आती है कि म्यूटेशन और जेनेटिक कोड क्या है, तो देखो जरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। म्यूटेशन को सबसे पहले किसने देखा है? ह्यूगो डी ब्रीज ने देखा है। कोई भी सडन चेंज जो डीएनए में या बॉडी में या हमारे जीन में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे म्यूटेशन कहते हैं। मान चलो माँ बाप बहुत काले थे, बच्चा एकदम गोरा हो गया, ये क्या है? म्यूटेशन है। माँ बाप के बाल स्ट्रेट थे, आपके कर्ली हो गए, एकदम मैगी जैसे, नूडल्स जैसे, ये क्या है? ये म्यूटेशन है। वैसे तो मैक्सिमम म्यूटेशन कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, लेकिन ब्रीज ने बताया कुछ म्यूटेशन यूजफुल भी होते हैं जिससे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, बात समझने को लिखा है लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो फंक्शन इज नॉट म्यूटेशन। जैसे देखो नॉर्मल जीन के क्रोमोसोम कितने 46 होते हैं, ये 45 हो गए या 44 हो गए, तो ये क्या है? ये तो म्यूटेशन है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो किसी भी रैंडम चेंज जो होता है, किसी भी जीन का बढ़ना घटना, ऐड होना, डिलीट होना, ठीक है, डिफेक्ट हो जाना, ये सब किसके अंदर आता है? म्यूटेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो वो सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन पॉइंट म्यूटेशन। मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड पे बताया, देखो आप देख रहे हो, ये देखो क्या है, आपने ये ब्लू वाला पे रेड वाला ऐड करा, सर येलो वाला ऐड करा दिया, क्या हो गया? डिफरेंट जीन आ गया नहीं? ये कौन है? म्यूटेशन। देखो जो भी इमेज लगी है ना, बड़ी रिलेटेड लगी हुई है। आप समझो, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, चलो समझते हैं क्या। कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर लाइक जेनेटिक कोड। जैसे राम हैड रेड कैप। चलो एक स्टेटमेंट, राम के पास एक कवर है, मतलब कैप है, टोपी है, वो कैसी है कलर की? रेड है। चलो इसमें जोड़ते राम सर, क्योंकि सर में कितने लेटर आ रहे? 3। आए हाय मजा ही आ गया है, बच्चे कह रहे हो सर अपना नाम ही जोड़ देते हैं। ट्रिक भी पहले राम राठौर करके सिखा दी थी है, आज फिर से राम सर गए। अरे सर लगा थोड़ा अच्छा सा लगता है, रिस्पेक्ट सी आ जाती है। राम तो बहुत सारे हैं, राम जी समझ लीजिए। ठीक है, तो राम सर के पास एक टोपी है, वो कलर में कैसी है? रेड है। अब वो कह रहा है इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी, कहां? बिटवीन हैज एंड रेड, इसके बीच में आपने जोड़ना है। ठीक है, और रीअरेंज करो, देखो तो राम सर तक तो बात ठीक है, हैज और रेड के भी जोड़ा, तो देखो बी आया इसके, तो BREDCAP। अब क्या पता लग रहा है? राम सर के पास है क्या? ब्रेड BREDCP क्या है? राम सर के पास क्या है? पता ही नहीं लग रहा। फिर हमने क्या 2 लेटर जोड़े, B और I, तो राम सर हैज BREDCAP। अबे यार क्या था ये? अच्छा था पहला खासा, अच्छा खासा स्टेटमेंट, ये जना सर ने क्या कर दिया? तो रीडिंग फ्रेम देखो चेंज हो गया पूरा। हमने पूरे 3 लेटर जोड़े, कौन? बेग। पता लगा राम सर के पास जो कैप है, पहले पता लगा लाल कलर का है, लेकिन अब वो पता लगा कैसा है? बड़ी सी टोपी है, लगा रखा है रेड कलर का है। बात समझ में आ गई? तो देखो एक बात, जब ये पूरा सीक्वेंस ऐड हुआ तो एक नई बात ऐड पता लगा, कैप कैसा है? बड़ा। कैसा है? बड़ा है, कैप बहुत बड़ा है। तो यही बात आपको बताता है, तो ये क्या है? म्यूटेशन। ठीक है, कई बार एक बेस के अंदर आगे का सीक्वेंस पूरा क्या हो जाता है? चेंज, जिससे फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब हम डिलीट करके देखेंगे, सेम बात को वापस लेकर आएंगे और समझेंगे एक और कॉन्सेप्ट को। देखिए राम सर हैड EDC, अपन ने रेड को डिलीट करना है 3 बार, देखो तो EDCAP, राम सर हैड DACP, राम सर हैड कैप। अब नहीं, काला है, पीला है, सफेद है, लाल है, कैसा कुछ नहीं पता, तो ये क्या है? ये म्यूटेशन है। कौन सा म्यूटेशन है देखो, तो कंक्लूजन देखो पहले, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 bases changes the reading frame and also to the amino acid phenotype। तो है अब म्यूटेशन caused by the addition or deletion of a base pair or base pairs in the DNA of a gene resulting in the translation of the genetic code। पता लगा पहले वाले में क्या हुआ? पहले पता लगा राम सर के पास एक कैप है, एक पूरा ऐड किया तो पता लगा क्या? कैसा है? बड़ा है। फिर रेड हटा दिया तो पता लगा कैप है, कैसा है पता नहीं ना, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन क्या हो गया? चेंज हो गया ना, अमीनो एसिड चेंज हो गए। इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। रीडिंग फ्रेम क्या हो गया था? चेंज। एक बार में सीधा क्लियर। ठीक है, एग्जांपल देख लो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, कॉन्फ्लिक्ट्स। अगली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूं। एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपसे सीधा सीधा बोर्ड में पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हो सर हमने तो कभी नहीं देखा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, सर आप कहां से क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं? बेटा एनसीईआरटी में नहीं देखा इसका मतलब एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी। तो एनसीईआरटी में जो 12th क्लास का चैप्टर है उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। कैसा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों? इन टेक्स्ट, मतलब पूरा टेक्स्ट के अंदर टॉपिक कौन सा हो गया जी बच्चों? जेनेटिक कोड हो गया मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? अब आप उसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन उतने ही जरूरी हैं। कितने कितने? जैसे मरते हुए को ऑक्सीजन, अस्थमा वाले को ऑक्सीजन, ऐसे एक एक क्वेश्चन करोड़ों रुपए का है, ये समझ लो आप। इसीलिए एनसीईआरटी की समरी भी पढ़नी है, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन भी करने हैं। बहुत बार बच्चे पूछ लेते हैं सर क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट पढ़ने के लिए? इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर द बोर्ड्स आल्सो? बेटा दुनिया में अभी तक जितने भी हम लोग एग्जाम आपके दे रहे हैं, मैक्सिमम एनसीईआरटी, इवन यूपीएससी तक का एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपका कोई रिलेटिव, कोई कजिन, कोई यूपीएससी की प्रेप कर रहा हो तो उससे पूछना, वो क्या करेगा? सब एनसीईआरटी को देख रहा हो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एडिशनल बुक की रिक्वायरमेंट है। थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में सफिशिएंट दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी को समझना एक बहुत भारी टास्क है, तो पहले उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, बस आपको समझाने वाला मेंटर अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए, आपका टीचर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक एक एनसीईआरटी की लाइन बहुत कुछ कहती है, समझिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, किसी की बातों में ना है, पैसा सही जगह लगाए। ठीक है, क्लियर? देखो समझो, चलो तो कॉन्सेप्ट हमारे साथ आया हुआ है क्या? इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट, टेक हेल्प ऑफ द चेकर। वो जो पीछे दे रखा है देखो, AUG, UUC, UUC, UUU और UUC। तो देखो अब मैंने लगाया, नाउ ट्राई द अपोजिट। अब इसे देखो, ये किसके लिए कोड करता है? ये मिथेनॉल के लिए कोड करता है, आप जानते हैं। ये किसके लिए कोड करता है? फेनाइलएलेनिन। ये भी कौन है? फेनाइलएलेनिन, 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 फेनाइलएलेनिन और फेनाइलएलेनिन। आपके अंदर आपको कैसे याद रखना है? जेनेटिक कोड टेबल आप भी करेंगे तो आपको भी हो जाएगा, कुछ आपको याद होना चाहिए। अब वो कह रहा है अपोजिट क्या है, जैसे मेथियोनिन ऐड किया, फेनाइलएलेनिन PHE, तो कह रहा है डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? मेथियोनिन के केस में तो हमने लगा दिया AUG, तो फिक्स हो गया। ये कैसा कोडॉन है? ये कैसा कोडॉन है बेटा? कैसा है? अनअम्बिगियस और स्पेसिफिक कोडॉन। अब यहां देखो, मैं अगर यहां UUU लिख दूं तो भी ठीक है, मैं यहां UUC लिख दूं तो भी सही। मान लो मैंने सब में UUU लिख दिया, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब हमें क्या करना पड़ता है? अमीनो एसिड से जेनेटिक कोड को लगाना पड़ता है, तो हमें क्या होता है? प्रॉब्लम आती है। क्यों? मैक्सिमम कोडॉन्स कैसे होते हैं? क्योंकि ये सब कोडॉन कैसे हैं? ये डीजेनरेटिव कोडॉन। यस, वी हैव द डिफिकल्टी, क्योंकि मैक्सिमम कोडॉन्स कैसे होते हैं? यहां पर डीजेनरेटिव कोडॉन होते हैं। तो वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द विच सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जेनेटिक, सॉरी, विच सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड हैज बीन असेंबल्ड हियर, हैज बीन अलाइंड हियर, कौन सा लगाएंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। आई होप सो आप लोगों को जेनेटिक कोड का टॉपिक और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपके डाउट को वहां से सॉल्व कर दूंगा। और जो भी आपको लग रहा हो कि हमसे डाउट नहीं हो पा रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। हमारी टेक्निकल टीम लगातार उस पर काम कर रही है, वो आपको लगातार रिस्पॉन्ड भी कर रही है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होंगे मेरे तक पहुंच जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल कीप काम रहिए। सब क्वेश्चंस देखेंगे नहीं, हम डाल देंगे तो पता नहीं लगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके हर एक क्वेरी को अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। आप बिल्कुल मजे में हमारे साथ लगे रहें, सीखते रहें चीजों को बहुत अच्छे से। देखो बहुत आपको एकदम फोबिया होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की नीड नहीं है। ठीक है ना, कि क्या हो, अभी भी टाइम है, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। आप इस दुनिया की यूनिक क्रिएटिविटी है, आपके पास ब्रेन पावर सबके जैसा है। ठीक है, तो फिर डरना क्यों है? किसने डरने को बोला है भाई? लगे रहो, बस जुड़े रहो और मजे लेते रहो, पढ़ते रहो बस। बिल्कुल ब्रेन को काम रखे, 6 घंटे की नींद लो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो,
आपके हिसाब आप कैसी बातें कर रहे हैं बेटा, जब आप सोएंगे नहीं तो आप अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे, तो सोइए अच्छे से, 6 घंटे आराम से नींद लीजिए, बाकी टाइम पढ़ने को दीजिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ बायो नहीं पढ़नी, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो, क्योंकि अच्छा खाएंगे तो बीमार भी नहीं होंगे। सर्दियां चल रही हैं, मैंने आपसे बोला तो अच्छा खा के अपना ध्यान रखें, और सभी लोग पढ़ते रहें, चाहे कंबल में बैठ के, लिहाफ में बैठ के, रजाई में बैठ के, जहां आपको ठीक लगे, अपनी सुविधा अनुसार, चाहे आपने हीटर लगा रखा हो, जैसा भी आपको लगे आप उस सुविधा अनुसार बैठ जाइए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो बेटा पढ़ना छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सीरीज लेकर आने वाला हूं, इसी चैनल पर आप लोगों को चीजें मिलेंगी, तो इसीलिए इस चैनल को जो भी बोर्ड्स के लिए प्रेप कर रहा है, नीट के लिए प्रेप कर रहा है, उन सभी के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, हम सब आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड वी विश यू अ वेरी 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 heartfelt thank you to everyone to support us, and have a wonderful day. Thank you everyone.